क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में आए बदलाव का असर अब बाजार और कारोबार तक दिखाई देने लगा है। वाराणसी की सदियों पुरानी काष्ठ कला को बंगाल से अचानक मिलने लगी हैं राम मंदिर, राम दरबार और बुलडोजर मॉडल की बड़ी ऑर्डर और कारीगरों के चेहरे पर लौट आई है मुस्कान। काशी के लकड़ी के खिलौने और धार्मिक प्रतिमाएं अब सिर्फ देश ही नहीं दुनिया भर में पहचान बना रही है। लेकिन पहली बार पश्चिम बंगाल से बढ़ती मांग ने इस कला को नई चर्चा में ला दिया। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। वाराणसी की मशहूर काष्ठ कला, जिसे कभी विलुप्त होने के कगार पर माना जा रहा था, आज फिर से नई ऊंचाइयों पर पहुंचती दिखाई दे रही है। कारीगरों का दावा है कि पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल बदलने और बीजेपी की बड़ी जीत के बाद वहां से राम दरबार, राम मंदिर, बुलडोजर मॉडल और काशी विश्वनाथ धाम की प्रतिकृतियों के ऑर्डर तेजी से आने लगी हैं। बढ़ती मांग ने न सिर्फ कारीगरों का काम बढ़ा है, बल्कि बड़ी संख्या में महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ा है। वाराणसी की तंग गलियों और काष्ठ कला केंद्रों में इन दिनों रौनक कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रही है। लकड़ी पर महीन नक्काशी करते हाथ अब पहले से ज्यादा व्यस्त हैं। राम दरबार, राम मंदिर, बुलडोजर मॉडल और धार्मिक प्रतिमाओं की मांग अचानक से बढ़ गई है। कारीगरों का कहना है कि पहले पश्चिम बंगाल से सिर्फ खिलौनों और सजावटी सामान के ऑर्डर आते थे, लेकिन अब धार्मिक मॉडलों और मंदिर प्रतिकृतियों की डिमांड तेजी से बढ़ी है। कारीगर बताते हैं कि पिछले 1 से 1.5 सप्ताह में फोन कॉल और ऑर्डर लगातार बढ़े हैं। सबसे ज्यादा मांग लकड़ी से बने राम दरबार और मंदिर मॉडलों की हो रही है। इन उत्पादों को तैयार करने में कई दिनों की मेहनत लगती है। छोटे मॉडल को बनाने में भी 1 सप्ताह तक का समय लगता है, जबकि बड़े मॉडल को तैयार करने में लगभग 20 से 25 दिन लग जाते हैं। बढ़ते ऑर्डर की वजह से बड़ी संख्या में महिला कारीगर भी इस काम से जुड़ गई हैं। से थोड़ा बहुत कलकत्ता से हम लोग को, वेस्ट बंगाल से राम दरबार, ये जो है बुलडोजर, ये सब का डिमांड था। लेकिन जब इलेक्शन मतलब हो गया तो उसका डिमांड और तेजी से हो गया, इसलिए हम लोग का काम इसमें बढ़ गया है। बीजेपी का हुआ है, मतलब आया है, तब से हम लोग को ज़्यादा ऑर्डर, मतलब ज़्यादा चुनाव हुआ है ये करीब 10 या 15 दिन पहले। उससे राम दरबार की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि हम लोग खाली नहीं हो पा रहे हैं। हम लोगों को 24 घंटे में समझिए 18 घंटा काम करना पड़ रहा है इस समय। तो हम लोगों को बहुत खुशी मिल रही है कि काम बढ़ा है और हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी हम लोग काम दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बनारस सिर्फ अपनी साड़ियों और रेशमी कपड़ों के लिए ही नहीं, बल्कि लकड़ी की अनोखी काष्ठ कला के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। गुलर, कदम और शीशम की लकड़ी से तैयार होने वाले ये उत्पाद अपनी बारीक कारीगरी और पारंपरिक डिजाइन के लिए पहचाने जाते हैं। कारीगर बताते हैं कि एक समय ऐसा था जब ये कला खत्म होने की कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन अब सरकार की मदद और बढ़ती मांग ने इस उद्योग को नई पहचान दी है। आज देश ही नहीं, विदेशों से भी भगवान की मूर्तियों, मंदिर मॉडलों और सजावटी वस्तुओं के ऑर्डर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल से बढ़ती मांग ने स्थानीय कारीगरों की उम्मीदों को नई उड़ान दी है। कई कार्यशालाओं में अतिरिक्त कारीगर लगाए गए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। राम मंदिर, बुलडोजर मॉडल और काशी विश्वनाथ धाम की प्रतिकृतियों को तैयार करने का काम अब दिन रात चल रहा है। कारीगरों का कहना है कि अगर इसी तरह से मांग बढ़ती रही तो आने वाले समय में यह कला हजारों लोगों को रोजगार दे सकती है। बड़े बड़े मूर्ति आती है, गणेश जी है, हनुमान जी है, राम दरबार है, कृष्ण भगवान है। इस समय क्या का है सबसे ज्यादा डिमांड है। था कि सब चीजें मतलब बंद होने वाला था, जो अब स्टार्ट हुआ है। इससे क्या है कि अब बहुत ज्यादा यहाँ का कला प्रचलित हो रहा है। हाँ, श्री जी के हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं जो हम लोग इस जॉब में आते हैं। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनते ही काशी की काष्ठ कला को बढ़ावा मिलने लगा। यहाँ की मजदूरों की ओर से निर्मित काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या धाम के अलावा जो बाबा का बुलडोजर है उसकी डिमांड अचानक से बंगाल में बढ़ गई है और जो यहाँ के कारीगर हैं उनके बीच ऑर्डरों की भरमार सी लग गई है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री का जो विजन है कि आप जॉब सीकर ना बनिए, जॉब क्रिएटर बनिए, तो इसी के आधार पर काशी के जो उद्यमी हैं वो अब काम करने लगे हैं और तब लगातार जो बंगाल से ऑर्डर मिल रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके लिए जो प्रधानमंत्री का विजन है वो उसको पूरा करते हुए भी नजर आ रहा है। काशी की काष्ठ कला सिर्फ एक कारोबार नहीं, बल्कि सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत है। आपको बता दें कि लकड़ी के खिलौनों और हस्तशिल्प को मिला जीआई टैग इसकी गुणवत्ता और मौलिकता की पहचान बन चुका है। आज बदलते दौर में यही पारंपरिक कला नए बाजार और नई मांग के साथ आगे बढ़ रही है। इसी के साथ ही
काशी के कारीगरों को उम्मीद है कि उनकी मेहनत अब दुनिया के हर कोने तक पहुंचेगी। तो बदलते राजनीति माहौल के बीच अब असर कारोबार और हस्तशिल्प बाजार में भी देखने को मिलेगा। काशी की सदियों पुरानी कास्ट कला को मिल रहे नए ऑर्डर न सिर्फ इस उद्योग को मजबूती दे रहे हैं, बल्कि स्थानीय कारीगरों और महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में यह मांग कितनी और बढ़ती है। फिलहाल इस खबर में नहीं, बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यूपी की बात में।